और रांची से इस बीच बड़ी खबर, 23 जून को आरजेडी की समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनावों की समीक्षा होगी। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी और 23 जून को आरजेडी की समीक्षा बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर के समीक्षा की जाएगी। जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है उसके मद्देनजर आगे किस तरीके से पार्टी का रुख रहने वाला है, इसको लेकर के समीक्षा होगी। बैठक में लोकसभा चुनावों के परिणामों पर समीक्षा की जाएगी। जो प्रदर्शन रहा, जो परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस पर क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ लूपहोल्स रहे, क्या वहां पर रणनीति पे जो कमजोरी थी उस पर काम करने की कोशिश होगी। और इस बैठक के भी कई मायने हैं। 23 जून तारीख है, बैठक में लोकसभा चुनावों की समीक्षा की जाएगी। हमारे साथ लगातार राजेश बने हुए हैं। राजेश, देखिए जिस तरीके से जो दिन तय हुआ है, 23 जून को यहाँ पर समीक्षा बैठक होनी है आरजेडी की। इस बैठक का जो मूल मकसद है वो ये कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है उस परफॉर्मेंस को किस तरीके से बूस्टअप किया जाए कहीं ना कहीं। देखिए ऋतु, झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ था और तब ये एकीकृत बिहार था और तब आरजेडी जो कि एक बहुत ही प्रमुख दल है बिहार का, उसका इस इलाके में काफी प्रभुत्व था। जब पहले बार चुनाव 2004 में हुए तो आरजेडी ने काफी कुछ यहाँ पर सीटें जीती थी, खासतौर पर वो सीटें जो बिहार से जुड़ता हुआ सीमा था, चाहे वो कोडरमा का इलाका हो, चाहे वो गोड्डा का इलाका हो, चाहे वो पलामू के अन्य क्षेत्र हों। लेकिन कालांतर में सीटें घटती गईं और आरजेडी की तरफ से देखें तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सीट शेयरिंग में अलायंस के तौर पर वो अपने कैंडिडेट देते रहे। लेकिन वो एक तरह से खाना पूर्ति था, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया। इस बार लोकसभा में आरजेडी कोटे से एक सीट मिला था पलामू में। पलामू में जो प्रदर्शन हुए उसमें आरजेडी के जो उम्मीदवार थे ममता देवी, उनको बहुत ज्यादा वोटें नहीं मिली। बीडी राम वहां से विजयी हुए थे। तो आरजेडी को अब लेकिन ये लगने लगा है कि वहां पर अगर दूसरे जो क्षेत्र हैं विधानसभा के दृष्टिकोण से, चाहे वो हुसैनाबाद का इलाका हो, चाहे वो पलामू प्रमुख जो इलाके हैं उन इलाकों की बात हो, अगर आप कोडरमा की बात करें जहां से अन्नपूर्णा देवी वहां से चुनाव जीत कर गई हैं भाजपा में, पहले वो आरजेडी में हुआ करती थी, उन क्षेत्रों में भी सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। क्योंकि आरजेडी जिस तरह से बिहार में बेहतर प्रदर्शन करते रहा है तो झारखंड में उनके लिए प्रदर्शन करना कहीं न कहीं बाध्यता भी है, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके वोटों का फायदा कहीं न कहीं आरजेडी को मिलता है। अगर आप गोड्डा की बात करें, वहां पर थोड़ी मेहनत की जाए तो आरजेडी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जिसको लेकर समीक्षा बैठक होगी। आने वाले विधानसभा में वो कहां पर चुनाव लड़ सकता है, कहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इन तमाम तरह की चीजों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति बनेगा उसको लेकर हम आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल राजेश सर, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है बैठक का, क्या यहाँ पर नतीजा निकलता है, क्या रणनीति बनती है, इस पर नजर आएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहे।